हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षर कोड्स पाइथन फॉर बिगनर सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्रिएट करना सीखा था और डिक्शनरीज के की और वैल्यू पेयर को एक्सेस करना सीखा था। इस वीडियो में हम डिक्शनरीज के कुछ मेथड्स के बारे में सीखेंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और पाइचार्म को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम डिक्शनरीज के कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए फ्री कोर्स को कंप्लीट कर पाऊँ और फ्री कोर्स लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाइथन में मैंने आपको डिक्शनरी क्रिएट करना पिछले वीडियो में बता दिया था, और यहाँ पे मैंने दो डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है। एक स्टूडेंट डिटेल्स नाम की, उसके अंदर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डेटाबेस है। फिर एक मैंने एक न्यू स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी क्रिएट की, उसके अंदर न्यू स्टूडेंट जो भी एडमिशन हुआ उनका डेटाबेस मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर न्यू स्टूडेंट के डेटाबेस को ऐड करना है। तो कैसे करूंगा, उसके लिए मैं अपडेट मेथड काम में लूंगा डिक्शनरीज के अंदर। तो यहाँ पे मैं देखिए, हम दोनों डिक्शनरी को प्रिंट कर रखा है आपके सामने। पहली डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी, न्यू स्टूडेंट का डेटाबेस 567। ठीक है, यहाँ पे ये की है, ये वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये की है और ये वैल्यू है। ठीक है, समझ गए होंगे इतना आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपडेट मेथड कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टूडेंट्स डिटेल्स डॉट अपडेट। फिर मैं ब्रैकेट के अंदर जो भी न्यू मेरे को डिक्शनरी ऐड करनी है इसके अंदर, वो मैं इसका नाम टाइप कर दूंगा। वो कहती है न्यू स्टूडेंट नाम की। सिंपल एक लाइन का कोड है। अब मैं उसको रन करूंगा वापस, प्रिंट स्टूडेंट्स डिटेल्स। तो आपके सामने एक नई डिक्शनरी प्रिंट होकर मिलेगी, उसके अंदर दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी। 567 भी जो नया स्टूडेंट का डेटाबेस था, वो मुझे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के डेटाबेस में ऐड होकर मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर एक न्यू डिक्शनरी पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट्स डिटेल्स डॉट अपडेट, और मैं इसके अंदर एक न्यू डिक्शनरी पास कर सकता हूँ चाहूँ तो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ 8, और यहाँ पे मैं नया नाम पास कर देता हूँ रजत। अब मैं इसको वापस प्रिंट कराऊंगा आपके सामने, तो मुझे ये ऐड होके मिल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह के अपडेट मेथड का यूज़ करके हम नई डिक्शनरी टाइप करके पास कर सकते हैं, या फिर नई डिक्शनरी का जो वेरिएबल नाम है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप होपफुली। अब एक होता है सेट डिफॉल्ट मेथड, जो कि सिमिलर होता है अपडेट मेथड से, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। सेट डिफॉल्ट मेथड में क्या होता है, ये सबसे पहले की चेक करता है। अगर की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करता है, और की एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई की वैल्यू पेयर को ऐड कर देता है। ठीक है, तो अब जैसे मैं टाइप करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल्स डॉट सेट डिफॉल्ट, और मान लीजिए मैं पास करूँ दो पे आप देख सकते हैं मोहित ऐड है, और यहाँ पे मैं कोमल लगा के दो की वैल्यू चेंज करना चाहूँ। जैसे मान लीजिए मैं करना चाहूँ अक्षर लिख देते हैं एक बार, और मैं इसको वापस प्रिंट कर रहा हूँ आपके सामने स्टूडेंट डिटेल्स को। तो क्या होगा, ये कुछ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने देखा कि दो की पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो इसने कोई चेंज नहीं की है यहाँ पे। ठीक है, अगर दो की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो ये चेंज करता। तो मान लीजिए मैं दो की जगह यहाँ पे 9 टाइप कर दूँ, तो ये 9 पे अक्षर ऐड कर देगा। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। सेट डिफॉल्ट मेथड बेसिकली चेक करता है, अगर की एग्जिस्ट करती है तो कोई चेंज नहीं करता है उस पर। की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई की ऐड कर देता है। आपके सामने नई की ऐड होकर मिल गई आपको की और वैल्यू को पेयर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गेट मेथड, गेट मेथड कैसे काम करता है। गेट मेथड बेसिकली हमको एक वैल्यू रिटर्न करता है जो भी हम की टाइप करते हैं उसकी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करूँ स्टूडेंट्स डिटेल्स डॉट गेट, और मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पास कर देता हूँ 3, और उसको मैं प्रिंट भी करा देता हूँ एक बार। ठीक है, प्रिंट कराना जरूरी है। और जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा इसके आपके सामने, मुझे 3 पे जो वैल्यू थी रोहित, वो मुझे रिटर्न होकर मिल गई। ठीक है, इस तरह से गेट मेथड काम करता है, सिंपल है बड़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लियर मेथड। देखिए, क्लियर मेथड क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर जितने भी की और वैल्यू पेयर है सबको रिमूव कर देगा और एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इस डिक्शनरी को एम्प्टी करना हो, न्यू स्टूडेंट वाली को, तो कैसे करूंगा मैं लिखूंगा न्यू स्टूडेंट्स डॉट क्लियर, और सिंपल है इतना ही। और मैं उसको प्रिंट करा देता हूँ एक बार, प्रिंट न्यू स्टूडेंट्स। तो मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न होकर मिलेगी। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना मैंने आपको बताया था, तो कैसे कर सकते हैं आप। सिंपली मान लीजिए मैं ए नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्टी, और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट ए, तो मुझे एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होकर मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड बेसिकली क्या करता है, जितने भी की और वैल्यू पेयर है उसको तो रिमूव करता है, साथ में एम्प्टी डिक्शनरी को भी रिमूव कर देता है। बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करता, डिक्शनरी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। तो मान लीजिए मैं टाइप करूँ यहाँ पे DEL न्यू स्टूडेंट्स, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट न्यू स्टूडेंट्स, तो मुझे एक एरर मिलेगा। वो एरर क्या कहेगा कि नेम न्यू स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू स्टूडेंट डिक्शनरी को डिलीट कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, और मुझे न्यू स्टूडेंट की डिक्शनरी जो प्रिंट होकर मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, सब कुछ डिलीट कर देता है। देखिए, डिलीट मेथड के अंदर आप एक की भी पास कर सकते हैं। जो की आप पास करेंगे
वो की वैल्यू पेयर रिमूव हो जाएगा, बाकी डिक्शनरी ऐसे की ऐसे रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर। यहाँ पे डी है न्यू स्टूडेंट के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं पास करता हूँ मान लीजिए 7, तो अब 7 से विशाल रिमूव होकर मिल जाएगा मुझे, और मुझे खाली 2 वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी 5 और 6, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट मेथड को 2 तरीके से यूज ले सकते हैं, या तो आप पूरी डिक्शनरी को रीड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो भी आप की टाइप करेंगे वो की वैल्यू पेयर रिमूव होकर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड, ये काफ़ी सिमिलर है डिलीट मेथड के। ये भी क्या करता है, जो आप की पास करते हैं उस की और वैल्यू पेयर को रिमूव करके दे देता है। इसको मान लीजिए हम पहले करते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं एक बार, और आपके सामने जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे तीनों वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी। अब मान लीजिए मुझे 5th नंबर पे राहुल को रिमूव करना है, पॉप करना है, तो कैसे करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स डॉट पॉप, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ 5। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूँ आपके सामने, तो मुझे 5 पे जो राहुल था वो रिमूव होकर मिल गया, और राजवीर और विशाल मुझे प्रिंट होकर मिल गया, ठीक है। अब एक होता है पॉप आइटम मेथड, ये क्या करता है, ये लास्ट की वैल्यू पेयर को रिमूव करता है। देखिए पॉप मेथड में क्या होता है, हम खुद की प्रोवाइड करते थे और की वैल्यू पेयर रिमूव हो जाता था, लेकिन पॉप आइटम मेथड में क्या होता है, लास्ट की जो की वैल्यू पेयर होता है वो रिमूव होकर मिल जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइप करूँ न्यू स्टूडेंट्स डॉट पॉप आइटम, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ पास नहीं करना है मेरे को, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा न्यू स्टूडेंट को, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे विशाल रिमूव होकर मिल जाएगा, जो 7 की और विशाल वैल्यूज की रिमूव होकर मिल जाएगी मुझे, और मैं खाली राजवीर प्रिंट होकर मिलेगा मुझे। तो इस तरीके से पॉप आइटम मेथड काम करता है पाइथन के अंदर डिक्शनरीज के ऊपर। अब लास्ट एंड फाइनल मेथड है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड बेसिकली क्या करता है, एक डिक्शनरी की न्यू कॉपी क्रिएट करके देता है। तो मान लीजिए यहाँ पर डिक्शनरी थी ऊपर, इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे इस डिक्शनरी की कॉपी बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा मैं लिखूंगा एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करूंगा न्यू कॉपी नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट्स डिटेल्स डॉट कॉपी, और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा न्यू कॉपी को, तो न्यू कॉपी मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगी, और नई एक डिक्शनरी प्रिंट होकर मिलेगी मुझे, ठीक है। 1 2 3 4 पे हमको सारे नाम में प्रिंट होकर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे अब मैं जो भी ऑपरेशन न्यू कॉपी पे परफॉर्म करूंगा वो स्टूडेंट्स डिटेल्स पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि स्टूडेंट डिटेल्स एक अलग डिक्शनरी मानी जाएगी यहाँ पे, और न्यू कॉपी एक अलग डिक्शनरी मानी जाएगी। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आप न्यू कॉपी पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, जितने मेथड बताए मैंने आपको, और उसके बाद में आप क्या करना है, एंड में स्टूडेंट डिटेल्स को आप प्रिंट करा के देखना, आप देखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स एज इट इज रहेगा, और न्यू कॉपी पे जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो आपको प्रिंट होकर मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर पाऊंगा, और आपके लिए ऐसे और फ्री कोर्स लाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।